हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है और संडे को मैं क्यों ना टाइप वीडियो अपलोड करता हूँ, बट आज की जो टॉपिक आप लोग की बहुत ही खास होने वाली है कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अकाउंटेंट सैलरी के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने सैलरी से नाखुश हैं। बहुत लोग सोचते हैं मेरी सैलरी बहुत तेजी से जंप करे। बहुत लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं बट सैलरी नहीं बढ़ती। इसका रीजन क्या है? बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं यूट्यूब चैनल पर, ऑल्सो मुझे डीएम करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज वहां फॉलो करें, क्योंकि वहां पर भी मैं अपडेट रहता हूँ जो भी मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी सैलरी कैसे हाई हो सकती है। मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी होगी उतनी सैलरी आपको कैसे मिलेगी, इस वीडियो में जानेंगे। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा मैं क्या कहने वाला हूँ और क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए फॉर मोटिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बहुत ऐसे लोग हैं जो सैलरी को लेकर बहुत टेंशन रहती है, वो चाहे फ्रेशर फ्रेशर लोग हों। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स मुझे मिलते हैं, मुझे डीएम पर्सनली मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं मुझे सब कुछ आता है बट मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। उन सब कुछ में से मुझे ये समझ में नहीं आता उनको क्या आता है। इनकम टैक्स आता है, अकाउंटिंग आता है, क्या चीजें आती हैं जो आपकी सैलरी में बाधा आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी नहीं बढ़ रही है। देखिए, अकाउंटिंग की अगर टैक्सेशन आप जानते हैं तो बहुत से वे ऑफ है कि आप सैलरी अपना अच्छे खासे आप अर्न कर सकते हैं आपके जॉब से। और सेकंड थिंग ये है, आप क्लाइंट हैंडल कर सकते हैं। अकाउंटिंग फील्ड में यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकाउंटेंट हैं, सीनियर अकाउंटेंट हैं, जो काम करते हैं, जो चीज को जानते हैं, अकाउंटिंग टैक्सेशन को जानते हैं और कन्विंस करना जानते हैं एक दूसरे को कि कैसे हम किसी से बात कर सकते हैं। अकाउंटिंग फील्ड में ना एक चीज मैं आपको मोटा मोटी बता देना चाहता हूँ, अगर आपको बात करने का तरीका नहीं आया कि आपको कैसे कन्विंस करना है क्लाइंट्स को, तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे कुछ अचीव कर पाएंगे। देखिए, मेरा प्लस पॉइंट कहने का यही मतलब है कि बात करना आना चाहिए। ठीक है, मैं भी जब नया नया था, जब मैं फ्रेशर था, तो मुझे ज्यादा यू नो कन्विंस करना नहीं आता था, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता था। कि जब इस फील्ड में आया तो लोगों से अट्रैक्शन हुआ, लोगों से बात करना हुआ, क्लाइंट जब हैंडल करना हुआ, तो धीरे-धीरे आ जाता है। और वही चीज़ मैं कर रहा था कि मुझे बहुत से ऐसे क्लाइंट प्लेस पे ले जाया जाता था, जहाँ मैं बातें करता, लोगों से पूछता था वो सारी चीज़ें और कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं जब जानने लगा धीरे-धीरे, तो बात मुझे करने आने लगी, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप किसी क्लाइंट का कुछ भी करने वाले हैं, अगर उसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, टैक्सेशन कर रहे हैं, तो आपको उन्हें कन्विंस करना आना चाहिए। कन्विंस तभी आप कर पाएँगे जबकि आपके पास नॉलेज एंड स्किल्स हो। इन विदाउट ये सब अगर आपके पास नहीं है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि उनको समझा ही नहीं पाएँगे कि आपको करना क्या है, उनको करना क्या, आगे की प्रोसेस क्या होगी, राइट? तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सैलरी इंक्रीज़ के बारे में, कैसे आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, मेन पॉइंट तो आप सबके माइंड में यही आया होगा कि नॉलेज ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर यही कहने वाला हूँ कि नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उन सब चीज़ों में डीपली जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग सोचते हैं और आप लोगों का कमेंट्स मुझे बहुत मिलता है, अकाउंटिंग टैक्सेशन में किस चीज़ में ज़्यादा पैसे हैं? तो मैं ये क्लियरली बता देना चाहता हूँ, टैक्सेशन में बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं। आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। कैसे? कि आप जॉब से भी, अगर आप कहीं टैक्सेशन में अगर कहीं जॉब मिल रही है जहाँ पे सिर्फ टैक्स पे काम होता है, लाइक जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और सारे टैक्स होते हैं, उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली आपकी ज़्यादा हाई पेड सैलरी होती है, क्योंकि उसमें क्या है, टेक्निकल काम होता है और उसमें अप टू डेट अपडेट होना पड़ता है, राइट? अकाउंटिंग में बहुत, अगर एज़ कंपेयर टू टैक्सेशन देखें तो उसमें थोड़ा लो सैलरी होती है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का प्रोसेस वो अप टू डेट नहीं होता, वो एक सीमित होती है। लेकिन टैक्सेशन आपका टेक्निकल वर्क है तो उसमें ज़्यादा पैसे होते हैं। आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कम हो गई होगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस किया हूँ इसमें, मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस फील्ड में ज़्यादा पैसे हैं। देखिए, अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट हो तो ज़ाहिर-सी बात है, आप जॉब के साथ-साथ क्लाइंट भी हैंडल करते हैं, कोई भी प्लेस पे जाते हैं। बात मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ
फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हैं अकाउंटिंग में। एक और चीज़ें लाऊँगा इस वीडियो के फ्रीलांसिंग के बारे में कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं फ्रीलांसिंग से, आप किसी के अकाउंटेंट टैक्सेशन कैसे कर सकते हैं रिमोटली, राइट? तो यहाँ पर मैं बात जो कर रहा था, यही बात मैं करने वाला था कि और यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था कि सैलरी को इंक्रीज़ कैसे करें। देखिए, आप टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं आपकी मिनिमम सैलरी है, बहुत कम सैलरी आपको इंक्रीज़ करना है आपको, तो मेरे हिसाब से आपको पहले नॉलेज एनहांस करना पड़ेगा, अपनी स्किल को एनहांस करना पड़ेगा। विदाउट नॉलेज एंड स्किल्स मुझे नहीं लगता कि आपकी सैलरी मिल सकती है जो आपकी एक्सपेक्टेशन हो, राइट? तो देखिए, बहुत लोगों को मैंने देखा है इस अकाउंटिंग फील्ड में, टैक्सेशन फील्ड में 4-4 साल से लोग काम करते हैं बट उनके मन मुताबिक सैलरी नहीं मिलती। बहुत लोग ऐसे हैं जो 2 साल काम करते हैं या 3 साल का काम करते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा सैलरी मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, स्किल है, वो चीज़ उन्होंने सीखी है जिसकी रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी को, जो भी छोटी हो फिर बड़ी हो। तो इस चीज़ पे बहुत लोग नाखुश होते हैं, यार मैं तो कब से काम कर रहा हूँ, मेरा सैलरी नहीं बढ़ रही है। ये अभी का आया हुआ बंदा इसकी इतनी सैलरी मिली। तो एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो नॉलेज और स्किल ही है ऐसी चीज़ें जो आपकी सैलरी को एनहांस कर सकता है। और फ्रेशर वाले जो सोचते हैं कि मैं बहुत टाइम दे दिया हूँ लेकिन मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन कैसे बढ़े? देखिए, आप फ्रेशर हैं तो अगर आपसे ज़्यादा काम कराया जाता है, मैं ये भी ऐड कर रहा हूँ, एक चीज़ और मैं ऐड करने वाला हूँ इसमें कि लोग पूछते हैं कि लोगों का जो मेंटालिटी वो मैं बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मेरी जितनी सैलरी उतना कम, ज़्यादा मुझसे लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप सैलरी के पीछे मत भागिए, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसके पीछे मत भागिए, अपने नॉलेज एंड स्किल को बढ़ाइए। आई होप कि आपकी जो सैलरी आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मिलेगी इन फ्यूचर। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए फॉर मोटिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।